हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, आपको सुनवाते हैं। सर, आपने तो प्रचार किया राज्यों में, तब क्या लहर देख पा रहे थे? अब नतीजे आए, लोग कह कुछ और रहे थे और अब नतीजे कुछ और आए। आपने दोनों, उस तरफ ने इस तरफ, दोनों तरफ देखा है इलेक्शन के दौरान और नतीजे भी देखे हैं, तो क्या नजर आया आपको? मेरे को केवल वहाँ बीजेपी नजर आई। कांग्रेस के अत्ते पते नहीं थे। कांग्रेस के लोग हवा में ही चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के लोग आपस में ही लड़ रहे थे। आप कल से आज तक का रिजल्ट देख लो, न सूत न कपास, आपस में लट्ठा लट्ठा। भाई अगर आप चुनाव जीत जाओ, सीट जीत जाओ, फिर तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा? हवा में ही बात कर रहे। तो कांग्रेस ने अपना चरित्र बता दिया कल से आज तक। शैलजा कुछ कह रही, हुड्डा कुछ कह रहा है, कोई तीसरा कोई कुछ कह रहा है। ये हकीकत थी कि कांग्रेस ने इस चुनाव को बहुत लाइट लिया। दूसरा, कांग्रेस के बजाय भाजपा पे जनता ने भरोसा किया। भाजपा के अपने कार्य पद्धति से, काम से, यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्य पद्धति से सरकार के विकास परक होने की जो छवि बनी थी, उसका लाभ मिला। कांग्रेस पार्टी तो नतीजों से पहले दावा ठोकने लगी थी कि हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी। कांग्रेस ने कब दावा नहीं किया? कांग्रेस ने 2014 में दावा किया, 2019 में दावा किया, 2024 में दावा किया। कांग्रेस तो हमेशा जो आधे को एक ही बताती है ना। कांग्रेस की कमजोरी ये है कि कांग्रेस जमीन पे रह के बात नहीं करती है। हाँ। उनकी खुद की यूपीए की सरकार गंवाने के बाद 3 बार केंद्र से बाहर हुए, बाकी राज्यों से बाहर हुए, हमारे यहाँ 29 की 29 लोकसभा से बाहर हुए, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। तो अब कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने। हम तो जनता के बीच रहते हैं और जनता इस बात को अप्रिशिएट करती है कि विकास के मामले में भाजपा का कोई विकल्प नहीं। आपका स्ट्राइक रेट भी प्रचार का बेहतर रहा है, आधा दर्जन। मेरे जैसे सभी कार्यकर्ताओं का, मैं कार्यकर्ता भाव से गया था। हाँ। और ये हमारी पार्टी की विशेषता है। हमको जहां बताए, जैसे बताए, हम अपने कार्यकर्ता भाव के नाते समझ जाएंगे। कांग्रेस के अहंकारी लोग नीचे ही नहीं उतरे जमीन पे, तो हम क्या करें? ये अहंकार के परिणाम है और क्या है? आप बताइए, संगठन का नीचे का ताना बाना है नहीं और जीत के जश्न मनाओगे, इसको क्या बोलोगे? एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जैसे ही नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी ठीकरा फोड़ने लगी, इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखने लगे। ये हमेशा का उनका रिवाज है, हमेशा तरीका है। वो अगर जीत गए तो सब अच्छा, वो हार गए तो इलेक्शन कमीशन के माथे फोड़ते हैं। वो क्यों नहीं मानते कि उनसे गलतियां हुई? वो क्यों नहीं मानते कि उनकी लीडरशिप फेल हुई? वो क्यों नहीं मानते कि कांग्रेस ने अपनी जमीनी हकीकत खो दी है? कोई बात नहीं, वो करते रहे, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उनके सामने बनी, यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार उनसे छीन करके बनाई। ये हमारी नेतृत्व की कुशलता है। माननीय प्रधानमंत्री की सरकार के अपनी जनता के बीच में किए गए कामों की जमीन है, विश्वास है। इसी कारण विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम बने। 62 साल बाद तीसरी इतनी मेजोरिटी के साथ हम तीसरी बार सरकार में भी आए। बाकी राज्य में भी इस प्रकार से जीते हैं। आप चिंता मत करो, झारखंड, महाराष्ट्र में भी ये होने वाला है। बिल्कुल, मैं आऊंगा उस पर। इस बार कौन सा मैजिक नजर आया? कांग्रेस पार्टी दम भर रही थी कि मोदी मैजिक नहीं चलेगा। ये गलतफहमी है। मोदी मैजिक वो सपने में सोचते रहे, उनके सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने रहेंगे। हाँ। ये हकीकत में है कि कांग्रेस ने ये समझा ही नहीं कि जनता नीचे तक मोदी जी की दीवानी है, मोदी जी के काम को पसंद करती है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को पसंद करती है, भाजपा के विकास के एजेंडों को मानती है। ये उसी की जीत है। एक और इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने गैन किया है। तो 370 को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनसंघ की स्थापना के समय से धारा 370 को हटाएंगे, ये देश के लिए ठीक नहीं, तब भी वो बात रखी थी। और मुझे इस बात का गर्व है कि ऐसे बड़े निर्णय को यशस्वी प्रधानमंत्री ने दलगत भावना से ऊपर उठ करके उस राज्य की बेहतरी के लिए वो निर्णय लिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर इतनी सीटें जीती, ये भी बहुत बड़ी बात है। भाजपा कभी इतनी सीटें नहीं जीती। कांग्रेस उल्टा इसमें भी यही कहेगी कि ये जीतनी है इनकी, तो ये जीतनी तो क्या हार है? अगर हम 29 सीट जीत रहे हैं, जम्मू पूरा साफ हो रहा है, कांग्रेस तो पूरी साफ हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपनी मेजोरिटी बनी, तो कांग्रेस का क्या योगदान है? कांग्रेस अपने अंदर झांक के देखें। क्या जनता ने मोहर लगा दी है 370 हटने की? 100% जब भी तो जीते हैं। और देश ने मोहर लगाई, पूरा देश में भाजपा को पसंद कर रहे हैं। एक राज्य से हम अंदर की बात नहीं करते। राष्ट्रीय राजनीति में पूरे देश को लेकर चलना पड़ता कि वो राष्ट्रवादी मुद्दे पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अब जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी की क्या प्लानिंग है आगे? जो जनादेश मिला है वो हमारे नेता तय करेंगे क्या करना है।